रात जब दुनिया सो जाती है, कुछ ऐसे रहस्य जाग उठते हैं जो हमारी कल्पना से भी परे होते हैं। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि हमारी रूह तक को छू जाती हैं। ये एक ऐसी ही दास्तान है विश्वासघात और असीम शक्ति की। एक लड़की की जो अपने अतीत के साए में जी रही है, एक परिवार की जो अंधविश्वास की बेड़ियों में जकड़ा है, और एक ऐसी बुराई की जो सदियों से खून की प्यासी है। क्या ये काली शक्तियां हावी हो पाएंगी या प्रेम और बलिदान की शक्ति इस भयानक तंत्र को तोड़ने में कामयाब होगी? आज हम उस कहानी की तह तक जाएंगे जो आपके दिल में खौफ और उम्मीद दोनों जगाएगी। हेलो सब्सक्राइबर्स, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट, और आज 8.9 IMDb पर हम एक ऐसी फिल्म की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने हॉरर और थ्रिलर की दुनिया में एक नया आयाम स्थापित किया है। फिल्म तंत्र। ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं बल्कि मानव मन की गहराइयों, गुड्डी बद्दी और शक्ति के दुरुपयोग का एक जटिल ताना बाना है। इस फिल्म में हर पल एक नया मोड़ है, एक ऐसा ट्विस्ट जो आपको सीट से बांधे रखेगा, जहां अंधविश्वास और विज्ञान के बीच की रेखा मिट जाती है और एक लड़की का रहस्यमय सच आपको अंदर तक हिला देगा। अगर आप इस कहानी के हर रहस्य में खोने को तैयार हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये सफर अभी शुरू हुआ है। फिल्म तंत्र की कहानी हमें रेखा के इर्द गिर्द ले जाती है। एक ऐसी लड़की जो अपने ही घर में एक अनचाही सदस्य की तरह जी रही है। उसकी दादी और पिता कुमार उसे हमेशा मनहूस बुलाते हैं और उसकी मां राजेश्वरी की मौत का इल्जाम उसी पर लगाते हैं। कुमार कहता है, पैदा होते ही मेरी पत्नी को खा गई। वो इंसान नहीं, शैतान है। वो मनहूस यहाँ से चली गई ना? हाँ, चली गई। वैसे तू हमेशा उसे डांटता क्यों रहता है बेटा? हाँ, तो क्या करूं, पैदा होते ही मेरी पत्नी को खा गई। तुम समझती नहीं हो माँ, वो इंसान नहीं शैतान है। ये आरोप रेखा के बचपन से उसके साथ एक अभिशाप की तरह चिपका हुआ है। रेखा रात के अंधेरे से डरती है और अक्सर नींद में चलकर शमशान की ओर चली जाती है। गांव वाले और उसका परिवार इसे एक बीमारी या भूत का साया मानते हैं, लेकिन इस दुनिया में सिर्फ वही नहीं है जो हमें दिखाई देता है। फिल्म हमें एक ऐसे आयाम से रूबरू कराती है जहां सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का अस्तित्व है। तेजा, रेखा का बचपन का दोस्त और फिल्म का नायक, इन शक्तियों में विश्वास रखता है। तेजा का मामा शंकर मामा, जो तंत्र और ऑरा के गहरे जानकार हैं, इन अवधारणाओं को विस्तार से समझाते हैं। वे बताते हैं कि कैसे मंदिरों में सकारात्मक ऊर्जा होती है जो शांति प्रदान करती है, जबकि शमशान में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव इतना तीव्र होता है कि इंसान बेचैन हो जाता है। शंकर मामा बताते हैं कि ये ऊर्जा इंसानों और चीजों पर भी हावी होती है, जिसे वैज्ञानिक रूप से ऑरा कहा जाता है, और इसे विदेशों में खास फोटोग्राफी से कैप्चर भी किया गया है। शंकर मामा की कहानियां और ज्ञान हमें सोचने की शक्ति की गहराई में ले जाते हैं। वे प्रशांत महासागर की उन जनजातियों का उदाहरण देते हैं जो सिर्फ पेड़ों को गालियां देकर और चिल्लाकर उन्हें गिरा देती हैं। ये नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। वहीं कैंसर के इलाज में गाइडेड इमेजरी टेक्निक का प्रयोग, जहां मरीज को कल्पना करने को कहा जाता है कि पिरान्हा मछली कैंसर की गांठ खा रही है, सकारात्मक ऊर्जा का कमाल है। यानी हमारी सोचने की शक्ति, मंत्रों का उच्चारण और यंत्र विद्या की शक्ति से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। फिल्म में एक और अहम मोड़ आता है जब रेखा की दोस्त शैलजा एक अजीब बीमारी से पीड़ित होती है। बाबा नाम का एक तांत्रिक, जिसे गांव वाले बड़ा ज्ञानी मानते हैं, बताता है कि शैलजा पर पथला कुट्टी नामक शूद्र प्रयोग किया गया है। ये एक खतरनाक काला जादू है जहां पीड़ित की सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जाती है और फिर वे रात में शमशान जाने लगता है, जहां तांत्रिक उसे रक्त मिला भोजन खिलाता है। बाबा इसका उपाय बताता है। शैलजा को बचाने का एकमात्र तरीका यह है कि खाना उसके होठों को छूने से पहले तांत्रिक की गर्दन एक ही बार में काट दी जाए। तेजा और शैलजा के घर वाले पहले तो इस पर विश्वास नहीं करते, लेकिन शैलजा की बिगड़ती हालत देखकर वे बाबा की बात मानने को मजबूर हो जाते हैं। चमत्कारिक रूप से शैलजा ठीक हो जाती है और सारा श्रेय बाबा को दिया जाता है। लेकिन फिल्म यहीं पर हमें एक बड़ा ट्विस्ट देती है। बाद में रेखा तेजा के सामने सच्चाई का खुलासा करती है। वे बताती है कि बाबा एक धोखेबाज था। वे मासूम लड़कियों जैसे रजनी और मालती का विश्वास जीतकर उन पर शूद्र पूजा का प्रयोग करता था और फिर उन्हें धोखा देता था। शैलजा को भी बाबा ने ही फंसाया था, और उसे बाबा ने नहीं बल्कि रेखा ने ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करके बचाया था। रेखा बताती है कि उसने बाबा की हत्या कर दी थी क्योंकि वो ऐसी धोखेबाजी बर्दाश्त नहीं कर पाई। वे तेजा से पूछती है, क्या मैंने कुछ गलत किया तेजू? हर लड़की को ऐसा ही करना चाहिए। ये पल रेखा के चरित्र को एक नई रोशनी देता है। वे सिर्फ एक पीड़ित नहीं बल्कि एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय व्यक्ति भी है। फिल्म के मुख्य खलनायक विगति का प्रवेश होता है। वे 18 साल पहले देवी यलमा मंदिर का पुजारी था।
विगति गांव में लौटता है और रेखा के पीछे पड़ जाता है। उसे डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं और उसे खून चाहिए होता है। दादी विगति की बातों से प्रभावित होकर रेखा को मौत का पीछा करने वाली और गांव के विनाश का कारण बताती हैं। बाबा की अचानक मौत से तेजा बेहद डर जाता है और रेखा को बचाने के लिए शंकर मामा के पास जाता है। शंकर मामा उसे देवीपुर के चंडी स्वामी के पास भेजते हैं, जो देवी के महान उपासक हैं। चंडी स्वामी तंत्र विद्या के दो प्रमुख पद्धतियों को समझाते हैं। दक्षिणी परंपरा यानी वैदिक पद्धति, जहां सभी सामान्य लोग करते हैं और इसके परिणाम धीरे धीरे मिलते हैं। वहीं शूद्र पूजा कठिन होती है पर परिणाम शीघ्र मिलते हैं। इसमें अक्सर बुरी शक्तियों का आवाहन करना पड़ता है। चंडी स्वामी बताते हैं कि रेखा की वर्तमान हालत शूद्र पूजा के गलत इस्तेमाल का ही परिणाम है और इसे खत्म करने का एकमात्र तरीका भी दूसरी शूद्र पूजा ही है। हमें बुराई को बुराई से पराजित करना होगा। फिल्म हमें रेखा की मां राजेश्वरी के दर्दनाक अतीत में ले जाती है। राजेश्वरी, जिसे गांव वाले देवी का अवतार मानते थे और जो लोगों की समस्याओं का समाधान करती थी, एक गरीब परिवार से थी और उसकी शादी कुमार से हुई थी। कुमार उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था और कहता था कि वो पूजा पाठ करने वाली आदर्श पत्नी नहीं बन सकती। एक दिन विगति ने राजेश्वरी को देखा और उसकी शक्तियों, शारीरिक मुद्राओं और देवी स्वरूप से आकर्षित हो गया। उसने कुमार के साथ मिलकर राजेश्वरी पर एक भयानक शूद्र पूजा का प्रयोग किया। इस पूजा में राजेश्वरी के नाखून, बाल और मासिक धर्म के कपड़े का इस्तेमाल किया गया और कुमार ने अपने ही घर के तुलसी के पौधे उखाड़कर विगति द्वारा दी गई पोटली को दरवाजे के सामने गाड़ दिया, जिस पर राजेश्वरी को पैर रखना था। ये पूजा थी वज्रोली रति, एक तांत्रिक विधि जिससे तांत्रिकों को युवा और लंबी उम्र मिलती है। विगति ने राजेश्वरी पर इसका प्रयोग किया, लेकिन यह सफल नहीं हुआ और विगति ने अपनी शक्तियां खो दी। राजेश्वरी इस क्रूरता, पति की धोखेबाजी और बुरी शक्तियों के लगातार सताने के बावजूद गर्भ के दौरान अपनी बेटी यानी रेखा के लिए चिंतित थी। बुरी पूजा के कारण रेखा जन्म से ही आत्माओं को देख और उनसे बात कर सकती थी। राजेश्वरी ने अपने अंतिम समय में खुद को एक आत्मा में बदल दिया ताकि वे रेखा को खोजते हुए आने वाले विगति से लड़ने के लिए तैयार कर सकें। यहीं से रेखा का नींद में चलकर शमशान जाने का नाटक शुरू हुआ, जहां उसकी मां उसे शूद्र पूजा करने का मार्गदर्शन करती थी। रेखा का बाबा के पास जाना और अंधेरे से डरने का नाटक भी इसी वजह से था, ताकि कोई उसकी शक्तियों को जान ना पाए और उसे गांव से बाहर ना निकाल दे। शंकर मामा, जो राजेश्वरी से प्यार करते थे, उन्होंने बचपन में उस पर वशीकरण का प्रयास किया था, लेकिन वे सफल नहीं हुए थे। राजेश्वरी ने उनसे वचन लिया था कि वो जब तक जीवित हैं उनसे नहीं मिलेंगी और शूद्र पूजा नहीं करेंगी। अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो मुझसे एक वादा करो शंकर। जब तक मैं जीवित हूं तो मुझसे कभी नहीं मिलोगे और आज के बाद कभी भी ये शूद्र पूजा नहीं करोगे। जब शंकर मामा को राजेश्वरी पर हुए अत्याचार के बारे में पता चला तो उन्होंने गुप्त रूप से उसके अर्क में गांजा मिला दिया, जिससे विगति की पूजा विफल हो गई। राजेश्वरी को खोने के बाद शंकर मामा ने अपनी पूरी जिंदगी का एक ही लक्ष्य बनाया, रेखा की मदद के लिए खड़े रहना। वे चुपचाप शमशान में पूजा करने के लिए रेखा को जरूरी सामान उपलब्ध कराते थे। जैसे जैसे फिल्म अपने चरम पर पहुंचती है, गांव के लोग विगति के बहकावे में आकर रेखा को डायन घोषित कर देते हैं। उसे कुमार की बेटी बताते हुए कहते हैं कि ये तुम्हारी पत्नी पर हुए बुरे कर्मकांड के बाद पैदा हुई है। वे उसे गांव से निकालने और उसका बलिदान करने का फैसला करते हैं। पूर्णिमा की रात, जब रेखा की शक्तियां सबसे कमजोर होती हैं और उसे खून की जरूरत होती है, विगति अपनी योजना को अंजाम देता है। वे रेखा को पकड़ने में कामयाब हो जाता है और कपालिका नामक बुरी देवी की स्थापना के लिए उसका बलिदान देने की योजना बनाता है। विगति चिल्लाता है, मैं तुम्हारे जैसे व्यक्ति की बलि देकर एक महान तांत्रिक बन जाऊंगा। तो जन्म से ही शक्तियां प्राप्त हैं। मैं तुम्हारे जैसे व्यक्ति की बलि देकर एक महान तांत्रिक बन जाऊंगा। वे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके तेजा को भी स्तंभन के प्रयोग से पंगु बना देता है ताकि वो रेखा को बचा ना सके। यह फिल्म का सबसे भावनात्मक और शक्तिशाली मोड़ है। तेजा असहाय अवस्था में होता है, लेकिन तभी राजेश्वरी की आत्मा तेजा से बात करती है। वे तेजा को बताती है कि वो उसे दिखाई नहीं देगी, लेकिन उसे ध्यान से सुनना होगा। राजेश्वरी तेजा को अपने भय और संदेह दूर करके गायत्री मंत्र का जाप करने और देवी से दया की प्रार्थना करने को कहती है। वे ये भी बताती है कि शंकर मामा और चंडी स्वामी भी रेखा के लिए देवी गायत्री की पूजा कर रहे हैं और उन पूजाओं का फल भी तेजा को ही मिलेगा। राजेश्वरी तेजा को पवित्र छड़ी से विगति के चेहरे पर प्रहार करने का निर्देश देती है और ये भी बताती है कि विगति का जादू तब विफल होगा जब वो अपना खून देखेगा या मंत्रों का सही उच्चारण नहीं कर पाएगा। अंत में तेजा राजेश्वरी के मार्गदर्शन और प्रेम की शक्ति से सही समय पर विगति पर वार करता है। विगति की पूजा विफल हो जाती है और उसकी अपनी ही शक्तियां उसे खा जाती हैं।
प्रेम की शक्ति जिसने विगति को कमजोर समझा था अंततः उस पर हावी हो जाती है। विगति के अंत के बाद रेखा और तेजा का भावनात्मक मिलन होता है। रेखा तेजा से अपने बचपन की गलती के लिए माफी मांगती है जब उसने अनजाने में तेजा की मां की मौत का कारण बनी थी। शंकर मामा तेजा को समझाते हैं कि राजेश्वरी उससे यानी तेजा से बहुत प्यार करती थी, लेकिन अपनी खुद से नफरत और अपनी परिस्थितियों के कारण वो कभी अपना प्यार जता नहीं पाई। वे अभी भी एक आत्मा के रूप में उनके बीच मौजूद हैं जो रेखा का मार्गदर्शन करती हैं। फिल्म के अंत में रेखा चंडी स्वामी से पूछती है कि क्या वो इन बुरी शक्तियों और खून पीने की जरूरत से मुक्ति पा सकती है। स्वामी उसे समझाते हैं कि देवी ने जो मां शक्ति प्रदान की है उसे छोड़ना उचित नहीं है। जहां तक खून पीने की बात है, चंडी स्वामी बताते हैं कि अपना खून पीने में कोई बुराई नहीं है और देवी के 10 अवतारों में से एक छिन्नमस्ता देवी का उदाहरण देते हैं। ये प्रेम, बलिदान और अदृश्य शक्तियों पर विश्वास की कहानी है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम वास्तव में अपने आसपास की ऊर्जाओं को समझते हैं और क्या बुराई का सामना करने के लिए कभी-कभी हमें अपनी भीतर की क्रूर शक्ति को भी जगाना पड़ता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और 8.9 IMD चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।